शिवरात्रि के दिन बेर चढ़ाने का बड़ा महत्व है। और शिवरात्रि पर चढ़ा हुआ वो बेर उठाकर ले आइए और उस बेर को उठाकर रख लीजिए। मान लो किसी को उदर से जुड़ी हुई जब तकलीफ रहती है, पेट से जुड़ी हुई तकलीफ रहती है, पेट से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर पेट से जुड़ा हुआ कोई भी रोग आपको लग गया और डॉक्टर की दवाई चल रही है, सारी औषधि चल रही है, जो शिवरात्रि पर आपने बेर चढ़ाया है वो बेर अगर आपके यहाँ रखा हुआ है, वो बेर उस रोग वाले व्यक्ति को खिला दीजिए। आधे घंटे के अंदर पेट का दर्द, पेट की तकलीफ, पेट का कैसा भी रोग होगा एकदम आराम लग जाएगा। उस बेर में इतना दम, इतना प्रबलता आ जाती है। शंकर को जो शिवरात्रि के दिन बेर चढ़ाया जाता है, उसने पाप बहुत करा है, दूसरे के धन को खाया, दूसरे के सुहाग को उसने अपना बनाया, ये उसने दोष करा है। उसका निदान केवल एक है, 12 महीने शिवरात्रि आती है। कितने महीने? 12 महीने शिवरात्रि आती है। सुनो पार्वती, 12 महीने की शिवरात्रि पर जब भक्त शंकर भगवान पर जल चढ़ाने के लिए आए, शिवालय में पूजन करने के लिए आए, दर्शन करने के लिए आए, उन शिवजी को जल चढ़ाने वाले भक्त का पांव शिवालय में जब पड़ेगा, वहां पानी गिरा हुआ होता है जहां कीचड़ हो जाता है। बोलो, गर्भगृह में गीला होता है कि नहीं होता? जम के बोलो जरा। गर्भगृह में गीला होता है, तो जहां गीला होगा, जब ये मंदिर में जाएगा, इसके पांव के निशान बन जाएंगे। फिर बाहर जाएगा, आएगा कोई, फिर पांव के निशान बन जाएंगे। सुनो पार्वती, ध्यान लगाकर सुनना आप सब, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, जितने कंजरी में सुन रहे हो। शिव मंदिर में जब ये भक्त जाएंगे, जल चढ़ाएंगे, फिर आएंगे, फिर जाएंगे। भक्त जब मंदिर के अंदर पहुंचता है, उसकी हाजिरी मणिभद्र भरता है। अंदर जाएगा, कीचड़ हो जाएगा। वो कीचड़ जब कोई धोएगा और धोने के बाद वो पानी बाहर जाएगा, देवव्रत से कह देना उस पानी को वो अपनी कन्या पर छीट दे। 12 महीने शिवरात्रि पड़ती है। जब माघ शिवरात्रि पड़ेगी, उस महाशिवरात्रि का जल का, कीचड़ का पानी उस कुतिया के ऊपर, उस स्वान पर जाएगा, उसकी गति सुधर जाएगी, उसका मोक्ष हो जाएगा। अब जरा विचार करिएगा जरा, अब समझने वाली बात है महाराज, कि शिवजी पर केवल 1 लोटा जल चढ़ाने से जो पुण्य है, उससे अधिक पुण्य तो शंकर जी के मंदिर में पौछा झाड़ू लगाने से। पौछा झाड़ू लगाने से वो जो कीचड़ हो गया है, उस कीचड़ का केवल धोने पर अगर छींटा भी लग गया इस शरीर को, उसको धोने पर इस शरीर पर थोड़ा सा भी भाग लग गया, तो समझिएगा कि जिंदगी संवर गई हमारी, हमारा जीवन सार्थक जीवन। 16 फरवरी से 22 फरवरी तक सीहोर में कुबेरेश्वर धाम पर रुद्राक्ष महोत्सव है। शिवरात्रि का समय होता है। शिवरात्रि के समय होता है। फुलेरा धूज भी बीच में आती है। क्यों इतनी महत्व तक सीहोर के कुबेरेश्वर धाम के रुद्राक्ष की होती है? केवल जितने भक्त आते हैं उस रुद्राक्ष उत्सव में भगवान शंकर का जो गुणगान करते हैं, और उस गुणगान के साथ में जो शिव पर जल समर्पित होता है, वो जल का जो महत्व बढ़ जाता है, उसका जो आनंद सुख बढ़ जाता है। आप सब भी आइए उस रुद्राक्ष उत्सव में 16 से 22 फरवरी तक पधारो। ये जीवन में बार बार नहीं मिलता, उसका आनंद प्राप्त करिए। उस रुद्राक्ष की महत्वता को जानिए। क्या है उसमें? शिव के मंदिर में जो कीचड़ मच गया, शिव के मंदिर में कल हमने देखा था, यहाँ से हम जब जा रहे थे तो कोई भाई लोग पानी की बोतल उन सबको, जाने वाले पथिकों को दे रहे थे। हमने देखा कोई किसी को प्रसाद दे रहा था, कोई किसी के लिए कुछ दे रहा था। देखकर प्रसन्नता हुई। क्यों? तुम्हारा धन किसी काम का नहीं,
अगर शंकर के भक्त कहीं निकल कर जा रहे हैं और उनको अगर आपने पानी पिला दिया, कुछ खिला दिया, तो तुम्हारी जिंदगी तो वैसे ही सार्थक हो गई। माघ का महीना और शिव महापुराण की कथा, और मौका मिला ये दोनों हाथों से लुटाने के। हम जजमान से ज्यादा धन्यवाद तो जिग्नेश भाई के परिवार को देना चाहेंगे कि कितनी कृपा हुई है। ये गुरु की कृपा हुई, तब जाकर ये ठाकुर जी आपके घर में 7 दिन भोलेनाथ जी विराजमान हुए। परमार जी बड़ी कृपा ये जिग्नेश भाई पर हुई है। हम कहें ना जाने इनके पिताजी या इनके दादाजी, कोई ना कोई शंकर का भगत होगा, ये पक्का कहता हूँ, ये पक्का मेरा विश्वास है कि इनके परिवार में कोई ना कोई, इनके पिताजी अगर शिव के भक्त होंगे या इनका दादाजी शिव का भक्त, कोई ना कोई शंकर का भक्त होगा, तब ये शिव पुराण वहां पहुंची है। बहुत कठिन, बहुत कठिन, बड़ी मुश्किल से कहा शिव तत्व की ओर चलो, शंकर का। देवव्रत की कन्या 12 महीने शिवरात्रि पर शंकर के मंदिर के बाहर जाकर बैठ जाती। पंडित जी जब झाड़ू लगाते, धोते, उस धोने की धोबन का पानी बाहर जाता और वो कुतिया उसमें लोट लगा लेती। बस निकलता गया समय, महाशिवरात्रि आ गई और उस महाशिवरात्रि के दिन उस पर जो जल का छींटा पड़ा, सुंदर स्त्री बनकर हर हर महादेव कहकर भगवान शिव के धाम चली गई। ये शिव तत्व है, ये शंकर की कथा, ये शिव महाराज। आगे वर्णन आया श्री कुंदकेश्वर महादेव जी का। भगवान देवाधिदेव महादेव कुंदकेश्वर के रूप में विराजमान हुए। भगवान शिव कुंदकेश्वर के रूप में पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और भाव भक्ति के साथ, आनंद के साथ आज की कथा यहाँ विराम की ओर ले रही है। कल वही कथा का समय आनंद लेते हुए आगे बढ़ेंगे। 12 महीने आती, किसी भी एक शिवरात्रि के दिन बाबा भोलेनाथ को, महाकाल को, काशी विश्वनाथ को, शिव जी का नाम लेकर, शंकर जी का किसी भी एक शिवलिंग का, ज्योतिर्लिंग का नाम लेकर सफेद कपड़े में गोबरी की भस्मी तैयार कर लो। गोबरी जानते हो ना, कंडा बोलते हैं, गोबरी बोलते हैं, कंडा बोलते हैं। तो कंडा, अलोना कंडा जानते हो, हाथ से थप्पा हुआ नहीं, गाय ने पोता गिराया, वो सूख गया, उसको लाओ, जब वो सूखा हुआ ऐसा कैसे उसको जला लो ठंडा करके, जब वो सूख जाए उसके बाद जलाकर उसकी राख तैयार करो, सफेद कपड़े में उसको ले लो और रात्रि में, शिवरात्रि की रात्रि को 12 बजे जाकर शंकर के मंदिर पर उस गोबरी की भस्म चढ़ा दो। उसी भस्म को वापिस निकाल लो और रात के समय ही उसको पानी में डालकर स्नान कर लो। तीसरे दिन, बस 2 दिन तक लगातार उसका स्नान करना है। एक दिन शिवरात्रि की रात्रि को और एक दिन दूसरे दिन की रात्रि को, 2 दिन स्नान करिए। उसके बाद तीसरे दिन से चर्म रोग अपने आप घटना प्रारंभ हो जाता है। एक शरीर पर 12 महीने तो शिवरात्रि आती है। उस शिवरात्रि का नियम लेती हूँ कि शिवरात्रि के दिन में दिया लगाने 3 जगह पर जाऊंगी। पहला, बोलते जाओ, बेलपत्री के नीचे। दूसरा, शंकर भगवान के मंदिर में या शिव मंदिर की चौखट पर। तीसरा, आंवले के वृक्ष के नीचे। ये 3 जगह पर आप प्रणाम कर झोली पसार कर बाबा देवाधिदेव महादेव, माता लक्ष्मी और पार्वती के नाम से दिया लगाना प्रारंभ कर दीजिए। 3 महीने की शिवरात्रि पूरी हो, ये निश्चित है अगला पत्र आपका इस जगह पर मिलेगा कि बाबा ने मेरा ये कार्य किया। ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो 12 महीने की शिवरात्रि आती है, उसका इस्तेमाल करो। जब जीवन में कहीं समस्या खड़ी हो जाए, कहीं बहुत विकट समस्या है और कोई हल ना मिल रहा, तब जिस शिव मंदिर में आप आराधना करने जाते हो, पूजन करने जाते हो, अर्चना करने जाते हो, उस शिव मंदिर के पास में कहीं बेलपत्री का वृक्ष ढूंढो और उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे केवल आप जाकर 1 मूंग का दाना या 1 चावल, वहीं पर जो कंकर पड़ा हो उसी कंकर को शिव मानकर आप समर्पित कर लोटा भर के जल समर्पित कर दो। आपको ये नहीं कि माला पकड़ के बैठना है, आपको ये नहीं कि मंत्र का जाप करना है, आपको ये नहीं है कि आप मंदिर में जाकर बैठ जाओ। आपने जल चढ़ा दिया, शिव से डायरेक्ट जाकर कह दिया कि मेरी ये समस्या बड़ी विकट है, उसको निवारण आज ही होना है। आप बाबा पर छोड़ दो, 3 घंटा 2.5 घंटा लगेगा, मेरा शंकर उसको सुधारने में लग जाएगा। पक्का है, वो सवार है।
महाशिवरात्रि 2024 8 या 9 मार्च ना हो कंफ्यूज, इस दिन है शिवरात्रि व्रत। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे साल 2024 में महाशिवरात्रि व्रत की सही तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन क्या करें क्या ना करें। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। महाशिवरात्रि फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। शास्त्रों में महाशिवरात्रि का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। पंचांग के अनुसार इस साल महाशिवरात्रि पर दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस साल महाशिवरात्रि के साथ शुक्र प्रदोष व्रत भी रखा जाएगा, जिससे इस दिन का महत्व कहीं अधिक होगा। इस दिन निश्चित काल में भगवान भोलेनाथ की पूजा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आइए जानते हैं साल 2024 में महाशिवरात्रि सही तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन क्या करें क्या ना करें। महाशिवरात्रि शुभ मुहूर्त 2024। साल 2024 में महाशिवरात्रि का पर्व 8 मार्च शुक्रवार के दिन मनाया जाएगा। चतुर्दशी तिथि शुरू होगी 8 मार्च रात्रि 9:57 पर। चतुर्दशी तिथि समाप्त होगी 9 मार्च सायंकाल 6:17 पर। निश्चित काल पूजा का समय होगा 9 मार्च सुबह 12:04 से 12:52 तक। महाशिवरात्रि व्रत का पारण होगा 9 मार्च सुबह 6:27 से सायंकाल 3:28। महाशिवरात्रि व्रत विधि। मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। फिर व्रत का संकल्प लेकर भगवान शिव को पंचामृत से स्नान कराएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। भगवान शिव को सफेद चंदन से तिलक कर भस्म, बिल्व पत्र, धतूरा, चंदन, पुष्प, धूप दीप अर्पित करें। इसके बाद महाशिवरात्रि व्रत कथा का पाठ और शिव मंत्रों का जाप कर आरती करें। महाशिवरात्रि के दिन रात्रि के चारों प्रहर में शिव पूजन करना लाभकारी होता है। अगले दिन व्रत का पारण करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन क्या करें क्या ना करें। धार्मिक मान्यता अनुसार महाशिवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद महादेव को जल और दूध अर्पण कर शिव मंत्रों का जाप करना शुभ होता है। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि का व्रत फलाहार करना चाहिए। महाशिवरात्रि की रात ध्यान के लिए बहुत शुभ मानी जाती है। इस दिन रात्रि में ध्यान लगाना चाहिए। इस दिन तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए और देर तक नहीं सोना चाहिए। इस दिन किसी का अपमान न करें और किसी के प्रति गलत विचार मन में न आने दें। शिव जी की पूजा में कुमकुम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शिव जी को केतकी के फूल और टूटे हुए अक्षत भी नहीं चढ़ाने चाहिए।